नमस्कार दोस्तों, आज 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। तो दोस्तों अभी तो है हम ए और बी ब्लॉक के बीच में, बस ये इसलिए शॉट लिया यहाँ से क्योंकि दिल्ली में सीजन की दूसरी बरसात हुई है सबसे बड़ी। वैसे 15 दिन से यहाँ लगातार बरसात चली हुई थी, पर मेरी आज सुबह की सब्जी की, आलू की, टमाटर की सभी वीडियो देख लेना कि कितनी बरसात है। अब बरसात तो रुक गई है, रिम झिम थोड़ी बरसात है। बरसात तो कल भी हुई थी यहाँ पर, जो बरसात वैसे आज असली शुरू हुई सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पूरी अफलातून ताबड़तोड़ बरसात हुई, इसलिए आज प्याज की वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग गया। और अभी दोपहर के 10 बज चुके हैं और अभी प्याज मंडी की तरफ जा रहे। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, क्या क्या रेट है जी। बरसात वाकई तसल्ली की हुई, कोई मंडी में फड़िया नहीं लग रही, कहीं पर भी कोई सामान नहीं बिक रहे। ग्राहक बहुत ज़्यादा कम है। ग्राहक कम आने का कारण यही है कि जो अपना ग्राहक है वो आ नहीं सके। दिल्ली में चारों तरफ जाम ही जाम, सारे अंडरपास भर गए, सड़कों पे कई किलोमीटर तक के लंबे जाम लगे हुए हैं। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, कैसी बिक्री चली प्याज की। लो जी, प्याज मंडी में अभी रौनक कम है क्योंकि ग्राहक अभी 10 बज गए दोस्तों, हो सकता है अभी आधे थी बिना आए हो, क्योंकि जो दूर दूर से आते हैं सुबह की 6 बजे की बरसात है और लेट ही आएंगे शायद। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। श्रीकांत मिश्रा जी के पास गाड़ियाँ लगी खड़ी, जिनके पास ये कहाँ के माल, वाह जी वाह। चलो बड़ी अच्छी खबर जी, बरसात में भी माल लोड हो रही जी, और अभी भी बरसात चली है जी और मिश्रा जी बैठे हैं जी, वाह जी वाह। चलो जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बाबू जी नमस्कार जी। राम राम जी बाबू जी, राम राम जी। राम राम भाई साहब, राणा साहब। आज तो बरसात ने तसल्ली बख्श सर पैर कर दी जी दिल्ली की। आज ही बिल्कुल, आज ही तो बरसात, अब कितने दिनों में आज ही तो बरसात का दिन लग रहा है। सब सीजन की आज दूसरी बरसात है, असली वाली। असली वाली। वैसे 15 दिन हो गए मेरे हिसाब से, एक भी दिन ऐसे नहीं गया जिस दिन बूंद ना गिरी हो, लगातार बरसात हुई। लेकिन पता क्या, अब तक बरसात होती थी तो एक इलाके में हो रही, दूसरे इलाके में नहीं हो रही है। मंडी में हो रही है, मंडी के बाहर नहीं हो रही है। आज पूरी दिल्ली में है जी। आज पूरी दिल्ली में है या दिल्ली में नहीं है जी। ये बरसात आप समझो पूरे राजस्थान में है, पूरी दिल्ली में है। अच्छा जी। और यूपी में भी है, हमारे हरियाणा में नहीं है। अच्छा। कल मैं मंडी में नहीं आया, वीडियो नहीं बनाई मैंने। असल में कल मैं, मेरी बात तो सुनो जी। हाँ। कल मैं अग्रवाली के साथ अपने ससुराल में गया। अच्छा। करनाल जिले में इंद्री में। अच्छा अच्छा। वहां जाते ही ना जी, परसों बाबू जी पहुंच तो गया, इतनी भयंकर गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी। तो मेरी सास कहने लगी यहाँ तो लोग धर्म कर रहे ना कर्म कर रहे, यहाँ नहीं बरसात है। कहा आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में से रोज की खबर आएगी बरसात की। बाबू जी वहां तो एक बूंद नहीं 15 दिन से। भाई साहब कल यहाँ भी सवेरे से लेके समझो आप शाम तक गर्मी भी थी और समझो उमस थी और गर्मी थी। अच्छा जी। शाम को बरसात आई है, लेकिन शाम को जो बरसात आई तो रात में भी बरसा है और सवेरे 5 बजे से जो बरसात चालू हुई तो देखो अभी तक बरसात चली रही है। ठीक है जी। और ये बरसात भाई साहब राजस्थान में भी है। मैंने सवेरे फोन लगाया था अलवर अपने एक किसान को। अच्छा जी। तो बता रहा भाई साहब रात को 2 बजे से बरसात कंटिन्यू चालू है और अभी तक बरसात चली रही है। आज इसमें खबर क्या है जी, सबसे खुशी की खबर क्या है? देखो जी, अब बढ़िया दे दियो, देखो जी, कुछ भी हो अच्छी, ऐसा जान से डाल दियो बस। भाई साहब पूरी अच्छी खबर है, यूँ समझ लो। अच्छा जी। पूरी ही अच्छी खबर है। ठीक है जी। कहीं से भी कोई भी 1% भी गलत खबर कहीं से कुछ नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि अगर आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, पहले आज की गाड़ियां बता दो जी। तो पहले तो आज की आप पहले आज की आपकी ताजी रिपोर्ट ले लो कि 30 गाड़ी की अराइवल है ताजी, सिर्फ। और इसमें से समझो आप 10 गाड़ी पूना है और 8 गाड़ी नासिक है, 5 गाड़ी एमपी है और 7 गाड़ी ये अपना राजस्थान। ठीक है जी। 30 गाड़ी ताजी और 25 गाड़ी कल की खड़ी है, जिसमें 17 गाड़ी वैसी हैं जो आधी की ही है, 8 गाड़ी पूरी है। ठीक है जी। और नीचे है जी 41 गाड़ी का बैलेंस। ठीक है जी। वैसे कुछ लोग 450 के हिसाब से जो लगाते हैं, जोड़ते हैं, वो उनके हिसाब से 2-3 गाड़ी वो फालतू रिपोर्ट बताएंगे। ठीक है जी। लेकिन 500 कट्टे के हिसाब से लगाओ तो लगभग 41 गाड़ी माल है। ठीक है जी। 20,000 साढ़े 20,000 कट्टे के आसपास नीचे बैलेंस है, तो समझो 41 गाड़ी माल है। ठीक है जी।
500 कट्टे के हिसाब से कुल मिला के नीचे ऊपर मिला के लगभग समझो मान के चलो 87-88 गाड़ी माल है। ठीक है जी। और अच्छी रिपोर्ट ये है कि मार्केट कल से 1 से 1.5 रुपए टाइट है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कल ही हुई थी एक आज ही हुई जी है? नहीं जी, आज कल तो समझो 50 पैसे टाइट हुई थी। अच्छा जी। सुधार तो कल ही आ गया था, लेकिन कल खाली 50 पैसे का फर्क पड़ा था। अच्छा जी। लेकिन क्योंकि कल भी अराइवल 90-95, 94-95 गाड़ी ही माल था। ठीक है जी। तो लेकिन आज जो है आज सीधा 1 से 1.5 रुपए टाइट है। मतलब आज आप समझो आज पूना 40 रुपए तक भी गया ऊपर में। अच्छा जी। अच्छा। और मैंने एमपी की प्याज बढ़िया प्याज 2-3 लाख पहले यूँ बता दो, कल से मार्केट आज 1-1.5 रुपए टाइट है जी। टाइट है। ठीक है जी। आज सबसे पहले राजस्थान के रेट बता दो, लोग बाद में करेंगे चर्चा। बोलते हैं तुम बोलते ज्यादा हो, रेट जिसको देखना वो सुन के चला जाए, काम करेगा जी अपना। अच्छा ठीक है जी। जी। तो देखो जी राजस्थान राजस्थान का रेट है जी आप 33 रुपए से लेके और 36-37 रुपए तक। 33 से 36-37 राजस्थान। हाँ, राजस्थान। और एमपी? और एमपी की प्याज है भाई साहब 32 रुपए से लेके 30-32 रुपए तक, क्योंकि हल्के भारी माल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो 30 रुपए से लगा के समझो आप 30 रुपए से लेके और आप समझो 37 रुपए तक। ठीक है जी। 1470 रुपए के मैंने खुद 2-3 लाट बेचे हैं। ठीक है जी। वो बिक गए, ढेरी भरी गई उनकी। अच्छा जी। तो आप ये समझो 30 रुपए से लेके 37 रुपए तक एमपी बिका है। और पूना बिक रहा है जी समझो 36 रुपए से लेकर और 40 रुपए तक। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और नासिक बिक रहा है भाई साहब 35 रुपए से लेकर के 35 तो नहीं लगाओ, 35 तो कोई 36 रुपए से लेके और 38-39 रुपए तक है। वाह जी वाह। बढ़िया प्याज जो है 1550, 1550-60 रुपए बिकी है। ठीक है जी। हाँ जी। तो जैसे आज मैं तो सोच रहा अभी इसमें ग्राहक कौन आए होंगे जितनी बरसात के अंदर? देखो कि ग्राहक तो कम ही आया है, लेकिन फिर भी ग्राहक बरसात होने के बावजूद ग्राहक आया, क्योंकि देखो सावन अब हो गया खत्म, कल रक्षाबंधन हो गया। ठीक है जी। सावन का एंड हो गया और ग्राहक है सही लेकिन कम है अभी। ठीक है अगर जी। बरसात थोड़ा रुकेगी तो ग्राहक तो निकलेगा। अच्छा जी। और नहीं बरसात रुकेगी तो भी माल थोड़ा बहुत तो उठेगा ही माल। और एमपी में माल कितना है निकल? कि अगर मौसम थोड़ा सा खुला हुआ होता, बरसात ना होती तो माल ज़्यादा बिकता, थोड़ा सा कम बिकेगा बरसात होने से। लेकिन इसका असर ये है कि अगर शाम को मौसम खुल गया, अगर दिन भर बरसात चली, शाम को भी बरसात रही, तो इसका असर कल भी पड़ेगा। ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो दोपहर बाद मौसम खुल गया या बरसात ही रुक गई, मान लो हाँ जी। जैसे बाजारें लगने लग गई अगर, तो आज की पूर्ति कल हो जाएगी, कल ग्राहकी कल भी अच्छी रहेगी। अराइवल का मेरा ख्याल कल भी ज़्यादा नहीं आएगा, ये 25-30 गाड़ी के बीच में ही अराइवल रहेगा। चलो बढ़िया जी। एमपी में कितने माल आ रहे जी अभी इंदौर मंडी में? देखो जी अब एमपी की मंडियां आज खुली हैं। अब उनकी रिपोर्टें भी आधे घंटे बाद आएंगी कि कितनी अराइवल है कितनी नहीं, कहाँ किस मंडी में कितनी अराइवल है। ठीक है जी। लेकिन मेरे ख्याल अराइवल ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि कल रक्षाबंधन था, तो इस वजह से आज अराइवल का उतना असर नहीं रहेगा। क्योंकि नासिक की मंडियों में भी अराइवल कमी है सब जगह लगभग। ठीक है जी। बिंचूर में भी 150-200 नग हुए हैं अभी तक, और वहाँ मार्केट निकली है मान के चलो आप 33 रुपये से लेके 35 रुपया। 33 से 35 रुपये, मतलब नीचे में 32 रुपये, ऊपर में 35 रुपया। ठीक है तो जी। मार्केट पीछे भी टाइट ही खुली है। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से वहाँ भी एमपी में भी मार्केट 1-8 रुपये टाइट ही खुलेगा, कम नहीं खुलेगा। ठीक है जी। और अराइवल आज ज़्यादा रहेगी नहीं। हाँ, आज के बाद अब पता चलेगा। एक तो लोग इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि रक्षाबंधन के बाद एमपी अपना कौन सा पिटारा खोलता है। एमपी एमपी भाई खेल है जी। तो अब ये है, अब पता चलेगा कि एमपी अगर मान लो एमपी में अराइवल बढ़ती है। देखो अब एमपी वालों की कंडीशन ये है कि आप ये समझो ये बरसात अभी इस समय चारों तरफ है, कहीं ऐसी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बरसात नहीं, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन बरसातें अभी हैं सब जगह। ठीक है जी। और अभी पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में मानसून सक्रिय है। ठीक है जी। और अभी कोई जाने का कोई ऐसा वो भी नहीं लग रहा है कि अभी कोई दिख रहा हो। ठीक है जी। तो एमपी वालों की जो मालों की कंडीशन है, ये तो कोई जिगरे वाला होगा जो रोकेगा। अच्छा जी। नहीं तो जो मालों की कंडीशन आप ये देख रहे हो, ये सब ये एमपी के माल हैं। हाँ जी। अब जो इस समय बरसातें पड़ रही हैं, हाँ जी। अब इनका क्या है, जिनका 19-20 माल है उनका दागी बेशक कम हो, दागी बेशक ना हो, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा, वो सब चॉकलेटी कलर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए एमपी वालों को अब जो निकालने, जो तो मतलब लौह पुरुष हैं वो तो रखेंगे ही। ठीक है जी। लेकिन जो वैसे हैं वो माल निकालेंगे। तो अब निकालने में फायदा है या रोकने में या आने वाले समय में? देखो जी, जिनकी प्याज की क्वालिटी
19-20 है उनको तो निकालते रहना चाहिए। ठीक है जी। जिनकी बढ़िया है वो रोक के भी बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्याज में कोई बंदा नहीं आने वाला, आने वाले धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगी ही, आगे घटेगी नहीं। ठीक है जी। मार्केट धीरे धीरे और तेज होती जाएगी, ठीक है मार्केट जी। और बढ़ती ही जाएगी। ठीक है जी। अभी सरकारी माल भी चालू नहीं हुआ, सरकारी माल भी मेरे ख्याल सितंबर में ही चालू होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है गवर्नमेंट को भी ये रिपोर्ट है कि आगे, अभी आप ये समझ लीजिए जो राजस्थान में अभी आज जो बरसात पड़ रही है, अगर अब से मौसम खुल जाए इस बरसात के बाद तो जाके उनकी सितंबर में बुआई चालू होगी। अच्छा जी। अगर मान लो अभी और 1-2 बरसातें पड़ गई तो इनकी बुआई और लेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो अलवर की फसल का तो वो अब जो सितंबर में बुआई होगी वो आप ये मान के चलिए वो दिसंबर में निकलनी चालू होगी। ठीक है वो जी। भी जो सितंबर के फर्स्ट वीक में बुआई जिसकी हो जाएगी उसकी, अगर वो बिजाई और लेट हो गई बाय द वे बरसात की वजह से, कहीं जाके 10-15 सितंबर के आसपास जो बुआई होगी, ठीक है जी। तो वो निकलेगी भी दिसंबर में, और वो भी फसल सबकी बढ़िया नहीं बन पाएगी, क्योंकि हल्की हल्की ठंड चालू हो जाएगी अक्टूबर में। ठीक है जी। तो प्याज सबकी बनेगी भी नहीं। तो इसलिए इस बार अलवर की प्याज पे ज़्यादा फेथ नहीं किया जा सकता ठीक है जी। क्या कंडीशन बनेगी। हाँ, नासिक की में मतलब उधर रोपाई चालू है, वहाँ ठीक है, वो निकल आएगी, वो भी दिसंबर में अब जो लग रही है, क्योंकि वहाँ तो रोप वाली प्याज लगती है, वो भी जाके दिसंबर में ही ठीक है जी। तो कुल मिला के कि पुरानी प्याज को भी लंबा टाइम मिल गया। और जो साउथ की अभी कोई खबर है नहीं, 3 महीना पूरा निकल गया। साउथ की खबर ये है जी कि अभी तक तो बरसात का उतना असर है नहीं, इसलिए प्याज अभी जो अगेती वाली प्याज जितनी लगी थी वो सब, पहली बात जो लोग पहले बता रहे थे कि 1.5 गुना फसल लगी है, डबल लगी है, ऐसा कुछ नहीं है, फसल बल्कि कम ही लगी है, और प्याज भी साइज बढ़िया नहीं बना है, साइज गोल्टा मीडियम ही बना है। अभी आगे देखो, अब बरसातें अब जिस हिसाब से चालू हुआ, जब से नासिक में भी बरसात है, राजस्थान में बरसात है, आपके दिल्ली में बरसात है, एमपी में बरसात है, आगे देखो बरसात क्या करती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर साउथ की फसल, मैंने पीछे भी बोला था, अब भी कह रहा हूँ कि अगर साउथ की फसल ठीक ठाक निकल भी गई, बरसात नहीं भी, मैं तो कहता हूँ भगवान बरसात ना हो, उनकी भी फसल ठीक निकले, किसान, वो भी किसान ही है, उनका भी, उन्होंने भी खेती की है, ठीक है जी, तो भी निकल गई तो भी मंदा नहीं रहेगा, प्याज में तेजी ही रहेगी। ठीक है, आप मान के चलिए। ये मैंने आज क्या आपको 15-20 दिन पहले बताया था, अब भी कह रहा हूँ कि अगर साउथ की फसल ठीक ठाक निकल भी गई तो भी प्याज में तेजी ही रहेगी, मंदा नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात समझ लो आप पक्का। चलो जी बढ़िया जी। अब तो ये है कि एमपी वालों को धीरे 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 करके निकालना चाहिए। ये नाराज भी हो जाते हैं जी एमपी वाले, मैं बोलता हूँ ना भी धीरे धीरे सब थोड़ा थोड़ा बेचो। हाँ, ये नाराज भी हो जाते हैं। नहीं, इनको नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मान लो कंडीशन, आप इधर कैमरा घुमाओ, इधर देखो ये प्याज की क्या कंडीशन है, इधर ये देखो ये एमपी की प्याज है, ये देखिए इसकी क्या कंडीशन है। आप अपने पीछे कैमरा डालो, पीछे इसके बगल आपने पीछे देखिए, कलर चेंज हो गया, इसका चॉकलेटी कलर हो गया। ठीक है जी। तो अब आप ये समझिए, जिनकी प्याजें ऐसी उनको तो निकालना ही चाहिए ना। वो इसको रोक के क्या करेंगे, जो दागी हो रही है, कलर जिनका चॉकलेटी होता जा रहा है, ठीक है जी, तो उनको तो निकालना ही चाहिए ना। उनको रोकने का उनको क्या फायदा है। ठीक है जी। हाँ, जिनकी बढ़िया प्याज है वो बेशक रोक के बेचे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब एकदम से भगदड़ भी ना मचाएं, कि मंडी फुल कर दें। ठीक है जी, आराम चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, बस खुशी की बात यह है कि दिल्ली में चाहे 50 गाड़ी बिक रही है, 60 बिक रही है, हाँ, हिंदुस्तान में पूरे में 2000 गाड़ी बिक रही है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर कम से कम 40-50 गाड़ी बेचने वाले दिल्ली वाले, हाँ, मार्केट को जागरूक तो कर रहे जी, किसान जागरूक है और अपने सिस्टम से चल रहा है जी। बढ़िया जी। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय जो भी प्याज मतलब किसी भी मंडी में, जहाँ भी जो भी अवेलेबल है, कहीं भी किसी भी मंडी में प्रेशर नहीं है। ठीक है जी। आगे अगर अवेलेबल है, मान लो 2-4 दिन के लिए बढ़ेगी भी, तो उससे असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आगे भी मंडियाँ लगभग खाली हैं। ठीक है जी। पर यह है कि हाँ ठीक है, बरसात की वजह से थोड़ा सा सेल पे फर्क रहता है। हाँ जी। लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये कंडीशन है। चलिए, धन्यवाद बाबू जी। मार्केट को संभाल के रखो जी। नहीं, मार्केट संभली ही रहेगी। ठीक है जी। मार्केट में कहीं भी कोई 1% भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, जिनका माल रोकना भी नहीं चाहिए, धीरे धीरे माल निकालते रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मालों की जिनके आगे जिनकी क्वालिटी बिगड़, उतना दागी होगा या चॉकलेटी कलर हो जाएगा तो उससे फर्क पड़ेगा ना जी।
मान लो बरसातें हैं, 5-10 रुपए रेट भी बढ़ गए, एवरेज वहीं आगे तो पड़ेगी। एवरेज वही आगे बढ़ जाता है जी। तो इसलिए धीरे धीरे थोड़ा निकालते भी रहना चाहिए, और मतलब घबराने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर हाँ जी। जी, आरसी ट्रेडर, दुकान नंबर A991, सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3738, मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद बस राणा सारा डाटा इकट्ठा करके रखो बाबू जी, कहीं भी दिक्कत ना आए कोई। सीजन को लास्ट गड्डी भी बढ़िया निकलवा दो। भाई। नहीं नहीं जी, ये सीजन तो बढ़िया ही निकलेगा जी, क्योंकि ठीक है अभी जी। आप ये समझ लीजिए कि अलवर की क्रॉप लेट हो गई। ठीक है जी। नासिक वैसे भी अगर छुटपुट निकलता भी है दिवाली के बाद, तो छुटपुट ही निकलता है, प्रेशर तो उसका दिसंबर में ही बनता है जी। ठीक है जी। या गुजरात निकलेगा, वो भी 15 दिसंबर के बाद ही निकलता है। हाँ जी। तो जो भी पुराने को टाइम भरपूर मिल गया, 1 महीना एक्स्ट्रा मिल, 1.5 महीना लगभग समझो एक्स्ट्रा मिल गया, नहीं तो 20 अक्टूबर के बाद इसका अलवर वगैरह का प्रेशर निकलना चालू हो जाता था, मतलब छुटपुट चालू हो जाती थी। नवंबर में जी। तो ठीक ठाक प्रेशर आ जाता था, लेकिन इस बार नवंबर में तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी। नवंबर में अलवर की प्याज आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो जी, ये बढ़िया आप मान करे, के चलिए, भगवान तो भला समझो करे। इनको 1 से 1.5 महीना एक्स्ट्रा मिल गया पुरानी प्याज को। ठीक है जी। और मेरे ख्याल से अब उतना प्रेशर है भी नहीं कहीं पर भी। महाराष्ट्र में मेरा ख्याल है 30 से 35% प्याज बची होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। और टाइम कितना बचा अभी 10 दिन इसमें अगस्त में बचा, और पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना पूरा बचा है। तो ठीक है। घबराने की तो कहीं कोई 1% कोई बात है ही नहीं। चलिए जी, और धन्यवाद अगर बाबू। मान लो साउथ की फसल निकलती भी है, तो उसकी उतनी पूर्ति नहीं कर पाएगी, इतनी जोरदार फसल नहीं है कि वो पूरा कवर कर जाए। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। धन्यवाद।